जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा, वही डॉक्टर राज मिश्रा जिसने ईरान, इजराइल और यूएस वाला जो ये युद्ध है इसको लेकर के सबसे सटीक भविष्यवाणी की थी दिसंबर 2025 में। और उसके बाद जनवरी के एक पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि एक मुस्लिम नेता की हत्या की जाएगी, युद्ध भड़केगा। मुझसे दुबई से बहुत सारे लोगों ने, मैं स्पेशली ये वीडियो दुबई या जो गल्फ कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट जो है उसके लिए बना रहा हूं। मुझसे बहुत सारे लोगों ने बहुत डर के कारण ये पूछा है, साहब परमाणु युद्ध होगा क्या? क्या परमाणु हमला होगा? ये युद्ध आखिर कब तक चलेगा? क्या ये जो बात हो रही शांति वार्ताएं ये सफल होंगी? मुझे कल किसी ने रोते हुए कॉल किया कि साहब दुबई पर परमाणु अटैक तो नहीं होगा, अगर कुछ परमाणु अटैक हो तो बता दीजिए, हम यहां से भाग जाएं। और बहुत लोग भाग भी रहे हैं। तो दुबई के लोगों, प्लीज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और आप सभी लोग पूरे विश्व के अंदर जो हैं इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अभी माहौल शांत हो ऐसी परिस्थिति दिख नहीं रही है। मैं तुरंत की बात कर रहा हूं। दो परिस्थिति होने वाली है। अभी शनि अस्त है, मंगल मीन राशि में है, उनके साथ है, लेकिन शनि अस्त है, माहौल अभी शांत है। लेकिन 11 अप्रैल को शनि उदय हो जाए और करीब 2 मई तक का जो एक कॉम्बिनेशन है, और वो भी करीब 11 से लेकर के 18-20 अप्रैल तक का जो समय है, इस पे करीब करीब समान डिग्री पर होंगे, जब डिस्टेंस मंगल और शनि का 4-5 डिग्री से कम का होगा, करीब बराबर की परिस्थिति। 11 से लेकर के 14 तारीख का जो स्पेशली समय होगा, इसमें सूर्य वहां पर इन्वॉल्व होंगे, शनि वहां पर होंगे, मंगल वहां पर होंगे, सब मीन राशि के अंतर्गत। ये 3 परिस्थितियां होंगी, तीनों ग्रह एक साथ होंगे। क्या इस समय पर परमाणु हमला हो सकता है? क्या परमाणु हमले जैसी कंडीशन है? मैं एक बात कह सकता हूं, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि 3 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक 5 शुक्रवार हैं, मंगल शनि योग है, काल सर्प दोष भी इस समय पर रहेगा। तो इस समय बहुत सारे कंट्रीज में, स्पेशली कुछ कंट्रीज में विद्रोह होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तख्ता पलट होगा, इसको ध्यान रखिएगा। माहौल युद्धजन्य बनेगा, शांति वार्ताएं होंगी, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। यानी जो आज पाकिस्तान रोज चिल्ला रहा है, हम मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं, हम मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं, बैठक, इसका कोई मतलब नहीं, सब बिल्कुल बकवास। जो मर्जी कर लिया जाए, इसका कोई परिणाम निकल करके आता हुआ अभी नहीं दिख रहा है। मीडिएटर अगर इसमें कोई बनेगा, इस युद्ध को शांत कराएगा, तो भारत ही मीडिएटर हो सकता है, दूसरा कोई नहीं होगा। इस बात को नोट करके देख लीजिए। ये परिस्थिति हो, जब ये परिस्थिति उत्पन्न होगी ना, मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि बाकी क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन मैं बड़ा क्लियरली बात कर रहा हूं कि पहले जो प्रेडिक्ट किया है वो हुआ है। जब मंगल शनि के साथ जब सूर्य पहुंच जाएंगे, शनि विरोधी हैं सूर्य के, मंगल मैलेफिक प्लैनेट हैं, 2 पापक ग्रहों के बीच में जब सूर्य का कॉम्बिनेशन होगा, और ये 11 से लेकर के जब तक 3-4 दिन का जो समय है, इस समय पर राष्ट्र के बड़े नेताओं के लिए, विश्व के बड़े नेताओं के लिए बहुत घातक समय होगा। इस समय पर घात लगाकर किसी नेता को फिर से मार दिया जाए, बड़े नेता को मार दिया जाए, या फिर कोई ऐसा हमला हो जिसमें वो बहुत घायल होकर के हॉस्पिटल पहुंच जाए, इस प्रकार की परिस्थिति होती हुई नजर आ रही है। ये मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर रहा हूं, इसको ध्यान रखिए। ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है। कोई या तो नेता बहुत घायल होगा या उसकी मृत्यु होगी, उसके ऊपर ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है, और ये होता हुआ नजर आ रहा है। मैं ग्रहों के समावेश पर बात कर रहा हूं। लेकिन क्या दुबई में इस टाइम पर ऐसा हो जाएगा कि परमाणु हमला हो जाएगा? देखो भाई, मैं परमाणु हमला ही नहीं, लेकिन मैं देख कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है कि मतलब ऐसे चीजों का प्रयोग किया जाएगा जो परमाणु हमले जैसा ही। ध्यान रखिए, ऐसे विस्फोट करने के प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि मंगल को अग्नि कहा गया है और शनि गैस, एनर्जी, परमाणु, इन सब चीजों के दोनों प्लैनेट मिलाकर ही कारण है।
तो कुछ ऐसा विस्फोट जो खूब फैले, जो ऐसा विस्फोट, शनि वायु भी है, तो कोई ऐसा विस्फोट जो वायु में फैले, जो बड़ा नुकसान करे, ऐसी परिस्थिति तो है ही, ऐसा संयोग तो दिख रहा है। तो अभी, लेकिन हां, दुबई पर स्पेशली कोई परमाणु हमला हो, दुबई के ऊपर की बात कर रहा हूं, ऐसी परिस्थिति नहीं है। प्लीज परमाणु हमले को लेकर के स्पेशली दुबई के लोग ना चिंता करें। आप लोगों ने बहुत मुझे फोन किया है, इसलिए आप लोगों की चिंताओं को देखते हुए मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूं, ताकि इन वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिले कि दुबई पर परमाणु हमला होने नहीं जा रहा है, लेकिन विश्व में इस प्रकार की परिस्थिति जरूर दिख रही है। जब तक कि मंगल निकल ना जाए मीन राशि, तो समझिए खतरा टला नहीं, अभी खतरा है, सावधान रहने की जरूरत है। इस बीच में विस्फोटक परिस्थितियां होंगी, अग्नि ब्लास्ट और उसका फैलना, इस प्रकार की चीजें मैं देख पा रहा हूं। तो मुझे लगता है कि इस समय तक युद्धजन्य परिस्थितियां, आतंकवादी घटनाएं और प्लेन क्रैश वगैरह इस प्रकार की परिस्थिति है, तो थोड़ा हमको सावधान रहना ही चाहिए, ये हम सबको ध्यान रखना है। बट अभी दुबई पर कोई परमाणु हमला हो, इस प्रकार की परिस्थिति नहीं है। बट जो पाकिस्तानी रोज बता रहा है, आटा है नहीं घर में और नौटंकी दुनिया की, हम मीडिएटर बनेंगे, ब्रोकर की भूमिका, कुछ ना होने वाला है। तो इस प्रकार की कंडीशंस जो है वो नाकाम रहने वाली है, इस प्रकार की परिस्थिति नजर आ रही है। चलिए, भगवान प्रसन्न रखें आप सबको, ये मेरी शुभकामना है। जय श्री राम। बहुत आप लोग अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, मैं क्लियर बता रहा हूं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, क्लियरली डिस्कशन चाहते हैं, प्लीज कॉल कीजिए, कॉल अपॉइंटमेंट लीजिए और मेरे साथ बात कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।